मेरा नाम उछाला गया है तो इस करके मुझे आना पड़ा, वरना मैं सोचा था पार्टी जवाब देगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त है महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि ये कितना भी ड्रामा करे, यार ये बंद कर दो यार। आप कितना भी ड्रामा कर लो, बनता है, ये जो बनता है आपने बोला है, इसके लिए अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ेगी। ये डाइवर्जन देने से कुछ नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको अब सजाद लोन मिल गया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस मिल गई कि किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट हो। हमने एक तय कर लिया है कि हर दिन हमारे जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो माफीनामे के लिए डिमांड का अनकंडीशनल, जो परसों का मजाक था वो नहीं, उसमें इन्होंने पूरे कश्मीर के बच्चों को मिलिटेंट कहा है और जस्टिफाई किया है पैलेट और गोली चलाना कश्मीरियों को। तो नंबर एक, ये एक डाइवर्शन है। बाकी ये मुझे समझ नहीं आती है, व्हाट नॉनसेंस इट इज, ये क्या बोले जा रहे हैं। मैं कुछ आपको बातें बता दूं, और ये थोड़ी एकेडमिक बातें, ये लिंक्ड नहीं है कि कल क्या हुआ। पूरे हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, पाकिस्तान में पार्टियां हैं, बांग्लादेश में पार्टियां हैं, लेकिन एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी नहीं, कश्मीर में एक पार्टी 24 घंटा बोलती रहती है एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे हैं, एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में कभी कोई बोलता है ये पार्टी तोड़ रही है मुझे, लेकिन यहां आता है, इससे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी तजलील में आ जाता है। अब महबूबा मुफ्ती जी को, उनकी पार्टी को एक थोड़ी गलतफहमी है, चूंकि उनकी पार्टी एजेंसी ने बनाई है, उनको लगता है सब पार्टी एजेंसी ने बनाई है, और जब कोई उनसे भागता है वो बोलते हैं लगता है एजेंसी वालों ने भगाया। अब हम क्या करें, आपके पास पार्टी नहीं है, एजेंसी की बनाई हुई पार्टी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है सब एजेंसी वाले। देखिए, ये पार्टी 2000 में बनी, ये पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह नहीं थी। आम आदमी पार्टी जब बनी उसमें नए लोग आए, एक आदमी मोबाइल बेच रहा था वो एमएलए बन गया, कोई लोकल काम कर रहा था वो एमएलए बन गया। जो पीडीपी थी 2000 में, इसमें वही पुराने जो हैं लोग वही आए और उनने पीडीपी ज्वाइन कर ली। नॉर्थ कश्मीर में से पीसी मैक्सिमम गया क्योंकि हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे, साउथ कश्मीर से कांग्रेस वाले गए, सेंट्रल से एनसी वाले गए, तो इनको एक खिचड़ी बना के दी गई जिसको बोलते हैं कोalition ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उसमें से कोई इंडिविजुअल इनको भाग जाता है, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 पर आते हैं, और चूंकि इनको ये एजेंसी वालों ने दिया है, ये फिर चिल्लाते हैं जी एजेंसी वाले हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ले, हम 50 साल पुरानी पार्टी है और छोटी पार्टी है, लेकिन हमारा वोट बैंक इंटैक्ट। इतनी गाली दी हमको कि भाई ये बीजेपी है, ये हमारा वोट बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। अब ये जो पीडीपी है, इन्होंने 2014 में 36% वोट लिया था नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट सीट में, 2024 में ये 2.5% पर पहुंच गए। इसी को कहते हैं नॉन पार्टी। एजेंसी वंडर्स यही होती है, रेबल ऑन रेंट यही होते हैं कि बंदे चले गए पार्टी खत्म। अपने बशीर साहब हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको हमने लड़वाया कुपवारा से, ये जीत गए। मैं वादा देता हूं अगर हम कल शेख इमरान साहब को लड़वाएं, वहां हमें स्वयं वोट आएंगे, हमारा पार्टी का वोट, हमारा कोई एजेंसी का वोट नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़े अदबन, कि मान लीजिए 5 सेकंड के लिए कि ठीक है जी एजेंसियां सजाद लो उनके कहने पर, जिसका आप दिल्ली में जाकर बोलते हो सेपरेटिस्ट का बेटा है, आप हो होम मिनिस्टर की बेटी, मतलब सेपरेटिस्ट का बेटा होम मिनिस्टर की बेटी को डरा रहा है। आपको अल्लाह की कसम है, दिल पर हाथ रखकर बैठो, बोलो ये कितने भरोसे वाली बात है। वहां तो बोलते हो कि ससुर इसका कौन है, बीवी इसकी पाकिस्तानी है, तो ये होम मिनिस्टर की बेटी क्या बोलती है, उसको हम डराएंगे। मान लिया जी अब ये सच है, अगर कोई मेरी तरफ आया एजेंसी के कहने पर, तो वापस भी तो एजेंसी के कहने पर इसके पास गया होगा ना। महबूबा जी इसका जवाब दीजिए ना, अगर वो एजेंसी से इतना डरते हैं, अगर कि मेरे पास आए तो आपके पास भी तो गए होंगे। ये क्यों नहीं कहती हैं कभी कभी जब हमसे कोई भागता है, हम बोलते हैं कि ठीक है हम इनको इंस्पायर नहीं कर पाए, ये चले गए। ये कौन सा ड्रामा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि आए तो इनकी वजह से आए, गए तो एजेंसी वालों की। व्हाट एजेंसी? ये तजलील कर रही है यहां की पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, वैसे ही ये हर पॉलिटिकल मेंबर को यहां एजेंसी वाला बना रही है और पूरे मुल्क में बदनाम कर रही है। शी इज अब्यूजिंग आवर पॉलिटिकल सिस्टम।
She is abusing our political leaders. क्या यहाँ is everybody on sale here? मैडम जी सिर्फ आपको बनाकर दी है और किसी को बनाकर नहीं दी है. यकीन मानिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामिया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हमारा सबका अपना वोट बैंक है. मैडम आपका नहीं है, आपको बनाकर दिया है. अंदर आकर देखो. बिफोर यू पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, लुक विद इन. यू आर अ वोटलेस पार्टी. यू आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स भाग जाते हैं, आप फुस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. 2002 से ही इनका जो है वही सिस्टम रहा है. अब हम पर पीछे पड़ते हैं. अब मैं आपको बोलता हूं कि पार्टी तोड़ना, आप में से कोई मुझे बता सकता है यहां बिगेस्ट पार्टी ब्रेकर कौन माना जाता है? पता है कि नहीं? आप नौजवान हैं. मरहूम मुफ्ती साहब, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 टुकड़े कर दिए 1983 में एज हेड ऑफ कांग्रेस. जब वो गुलाम अहमद शाह साहब को लाया था, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रेकिंग एनसी इनटू 2 पार्ट्स. मुफ्ती साहिबा, महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप गरेबान में देखिए. आज अब मैं भी चुप नहीं करूंगा, बहुत हो गया. मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं. बीजेपी की चीफ मिनिस्टर आप थी और इल्जाम मुझ पर. बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आपका वालिद था और इल्जाम मुझ पर. अरे आपका वालिद तो होम मिनिस्टर था, एजेंसीज तो उनको रिपोर्ट करती थी, वो तो उनके बॉस थे. आप तो एजेंसीज की बॉस की बेटी है. हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस? इनका हमारा पुराना मामला है. और आज मैं बोलता हूं, मरहूम मुफ्ती साहब को मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जो उनके दम में आया, जब मैं पॉलिटिक्स करना चाहता था, उन्होंने पूरी कोशिश की मेरी एंट्री मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रोकने की. और आज मैं वो बयान करूंगा आपके साथ. और सबको बता दूं, मैं अपने दम पर यहां हूं. Despite agencies, despite all the power that Mr. Mufti used, वो हमेशा बोलते थे लॉन्ग टर्म में न्यूसेंस बनेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा. 2009 में मैंने बोला मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता हूं. अखबार में आया. तो हकीकत यह है कि एक एजेंसी के एक भाई थे, सीनियर थे, जानते थे मुझे. उन्होंने मुझे फोन किया, इट इज ट्रू. मैंने बोला हाँ. तो बड़े तरीके से उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, कोई रोक नहीं, कि आपको क्या जरूरत है अभी लड़ने की, इससे तो ये वोट तो पीडीपी को जाता है. मैंने कहा मुझे क्या लेना देना है, मैं तो अपना पीसी का वोट कंसोलिडेट करना चाहता हूं जो बचा कुछ है. ठीक, ये डे 1 है. डे 3 मुफ्ती साहब अपने नॉर्थ जोन की पीडीपी की पार्टी मीटिंग बुलाते हैं कि भाई पार्लियामेंट के लिए तैयारी करो. बातों बातों में डिस्कशन होता है. तो एक बंदा बोलता है, वो बीजेपी में है, भाई खाकर के हंदवारा के, वो बोलते हैं जनाब लगता है सजाद साहब लड़ेंगे. 5 सेकंड में मुफ्ती साहब बोलते हैं, अच्छा सो ऐसे एजेंसी वाले हो तुम. उसको एजेंसी वालों ने उठाया होगा. एक्स होम मिनिस्टर मुफ्ती साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब के पास 200 से 250 सिक्योरिटी वाले होते हैं. बेचारे सजाद लोन के पास 2 पुलिस वाले होते हैं. और तब मिलिटेंसी बड़ी पीक पर होती है और बड़ा मुश्किल होता है सेपरेटिज्म से मेन स्ट्रीम आकर. इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर किलर, कि अगर मार देंगे तो मार दे. ये असली चेहरा. इट डज नॉट स्टॉप देयर. 2014 में मैं असेंबली लड़ता हूं. 2014 में मैं असेंबली लड़ता हूं. इनकी पूरी कोशिश थी कि ये ना जीते. इलेक्शन से ठीक 4 या 5 दिन पहले द्रगमुला में एक एक्स डीआईजी साहब, उनके घर में एक मीटिंग होती है. उसमें नईम अख्तर साहब होते हैं, मेरे तो भाई हैं, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं. बहरहाल लेकिन सच बोलना है. इसमें मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, गुलाम मोहद्दीन सोफी साहब होते हैं जो पीडीपी के कैंडिडेट होते हैं. इसमें गुल मोगरे साहब होते हैं, मजीद पंडित साहब होते हैं. तकरीबन 15-16 आदमी होते हैं. प्रॉब्लम ये है जो ये 15-16 आदमी हैं, इसमें से 10 आज हमारे साथ. इस मीटिंग में तकरीर करते हैं नईम साहब और कहते हैं कि हम तो हुकूमत बना लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हंदवारा में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाए, ये जो सजाद लोन है ये नासूर बनेगा आगे जाकर. अभी पहले इसको हरा, आप वोट ट्रांसफर करो एनसी को. अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे सोफी साहब को. वो गुस्से से उठकर वॉकआउट करते हैं. यानी आप तो पीडीपी में थे, आपको तो पता होगा, राइट. वो वॉकआउट कर देते हैं. फिर इनके कुछ 2-3 बंदे होते हैं जो पुराने होते हैं, उनसे 1000, 1200, 1500 वोट ये ट्रांसफर करते हैं टू
میں ٹکٹ لاؤں گا اپنے نعیم صاحب کی, ODIG صاحب کی بھی, وہ مجید پنڈت صاحب کی بھی, اپنی بھی, گل ماگرے صاحب کی. میں سعودی عرب ان کو حرم میں لوں گا. یہ وہاں قسم کر کے بولے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں کبھی زندگی میں کشمیر نہیں آؤں گا. He tried to stop me at that time also. تب بھی میرے پیچھے لگے تھے. دل تھے اس میں بلائی لگی. اللہ تعالیٰ کرنے گرک. وہ کیا چک میں قرمت جنبہ آس. They always tried to stop me. ہر بار مجھے روکنے کی کوشش کی. میرا بھی باپ مرا تھا. میرا باپ تو اس کا دوست تھا. Is this how you deal with the son of a dead friend? یہ تمہارا مورلز تھے. Prove me wrong. میں معافی مانگ لوں گا. Prove me wrong. Your party tried. اچھا 14 سے پہلے اس نے بندے بھی بھیجے. آپ میرے ساتھ الائنس کرو. میں سے مشن حقت الائنس کرنا اس کی. وہ زندے ہیں. جو میرے پاس آئے تھے وہ دونوں زندہ ہیں. ایک اور بات بتا دوں. مارنا ہے 19. آپ کو یاد ہے 2005 کے قریب سافما ساؤتھ ایشین فری میڈیا فیٹرنیٹی ایسوسیشن, وہ کشمیر آئی فرسٹ ٹائم. پاکستان کے کوئی 20-30 جرنلسٹ آئے. وہ سب کو ملنے گئے سوائے مجھے. وہاں بھی میں بلیک لسٹ ہی ہوں نا. یہاں تو ہوں ہی, وہاں بھی بلیک لسٹ. تو مگر میرے دوست یار ہیں. میری شادی وہاں ہوئی ہے. میں نے بہت ٹائم گزارا ہے وہاں. میں گیا ہوں وہاں, بہت دیر رہا ہوں. بائی ایئر گیا ہوں. وہ کوئی وہاں سے نہیں گیا ہوں, ویزا پر گیا ہوں. تو دوست یار بڑے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک بندہ مجھے رات کو فون کرتا ہے, بولتا مجھے ابھی ملنا ہے. میں نے یار کل ملیں گے. بولا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں, میں ابھی ملوں گا. 6-7 بجے تھے لگ بھگ. تو اس نے بولا سجاد بھائی آپ نے باپ کو دیا ہے نا اس گھر سے ملنا. بولا بس چھوڑ دو, آپ پالیٹکس چھوڑ دو. میں نے یار ہوا کیا ہوا. بولا نہیں آپ قسم کھاؤ بچوں کی, آپ پالیٹکس چھوڑ دیں گے. میں نے یار میں کیوں چھوڑوں گا, ہوا کیا. بولا بھائی صاحب آپ میری بات سنو, آپ کو مار دی. میں نے بولا بٹ وائی, کیا ہوا کیا. بولا ہم گئے تھے چیف منسٹر صاحب کے پاس. تب مفتی صاحب چیف منسٹر صاحب. بولا انہوں نے چائے وائے پلائی. پھر انہوں نے بولا کہ محبوبہ جی آپ سے بات کریں گی. محبوبہ جی شاید ممبر پارلیمنٹ تھی. آئی تھنک شی واز MP موسٹ لائکلی. تو بولا, اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ اگر آپ کے کوئی کشمیری بھائی دوست لوگ ساتھ ہیں ان کو باہر رکھے, یہ الگ بات کرنا چاہتی. بولا ہم بیٹھے بات کی, اور ابھی 4 منٹ بات نہیں ہوئی ہوگی, 5 منٹ بات نہیں ہوگی, محبوبہ جی پہنچ گئی آپ کے ٹاپک پر. ان کو بولنا وہاں بائی الیکشن ہوا تھا ابھی. پھر ایک بندے کا نام دیا جس نے پرسوں جوائن کیا ان کو. یہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا. اس کو IB نے 1 کروڑ روپیہ دیا. کس کو بول رہی ہے. 40 جرنلسٹ کو جو پاکستان سے آئے. یہ نہیں کہ بھئی یہ بات کہیں اوپر پہنچ جائے. اس کے باپ کو بھی وہاں سے مارا ہوا ہے. ایم اسما مارن نو. بولا سجاد صاحب